विकी ने ये करने की बहुत कोशिश की थी, सबसे जानने की या एक्चुअली मुनव्वर की इमेज को टार्निश करने की। तो मैंने सीधा-सीधा बताया कि तू ये सबसे पूछ नहीं रहा था कि मुन्ना इज़ अ वुमनाइज़र और नॉट? तो दैट वाज़ अ शॉकर फॉर हिम मुनव्वर। और उसने बाद में पूछा, विकी भाई आपने ये सब बोला? आपको जब भी मौका मिला आपने वो रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश की, पीठ पीछे ऐसी-ऐसी चीज़ें बात की जो मुझे पता चली है। So basically cut off total. आई डोंट मीन टू टॉक टू देम एवर। वो रिश्तों को एक सीढ़ी की तरह यूज करती है। को ऐतिहासिक जो विक्की भैया बोलते रहे, ऐतिहासिक है तुम्हारी कैप्टनसी। जिस तरह से मनारा अभी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही, जो सलमान सर ने भी कहा, समर्थ गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है मनारा को। अगर वो उस चीज में अपना सुधार लाए तो वो भी बहुत आगे तक जा सकता है। तो आई थिंक ये दो नाम है, मुनव्वर और अभिषेक, जो आगे तक जाने की काबिलियत रखते हैं। Hi guys, this is Neil Bhatt and you're watching me on Bollywood Spy. Hey, hello everyone, this is your Bollywood spy यानी कि आरजे दिव्य सोलकम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहेते नील बैक टू बैक अगेन। पहले ऐश्वर्या फिर आप, जी, मतलब क्या कितना शॉकिंग था। पहली बात तो थैंक यू दिव्य फॉर हैविंग मी एंड शॉकिंग मतलब नहीं, बिकॉज आई थिंक इस शो का फॉर्मेट है, हम सब अवेयर हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी को एविक्ट होना ही है घर से, या एविक्ट होना है या तो आप फिनाले पे जाके जो भी होगा वो होगा। सो हर कोई यही चाह रहा था कि ऑब्वियसली फिनाले तक जाए, बट जी इट्स ओके। आई मीन जीतना नहीं जीतना हमारे हाथ में नहीं होता। एटलीस्ट जिस इंटेंशन से आप आए थे शो में, अपना पॉइंट प्रूव करने, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने, लोगों का दिल जीतने, अगर आपने वो कर लिया तो आई थिंक इट्स फुलफिलिंग एंड अ वेरी सेटिस्फाइंग जर्नी। सो इट वाज शॉकिंग, ओके। इट वाज मोर ऑफ एन एक्सेप्टेंस कि अच्छा अगर ये हुआ है, अब जब देखेंगे वो, अब आपको दिखेगा मेरे मुंह पे, इट्स बट एन एक्सेप्टेंस। ऐश्वर्या का क्या रिएक्शन था। Obviously that was very या shocking. It was very shocking and very unfair. And जो थोड़ा बहुत मैंने ज़्यादा सोशल मीडिया चेक नहीं किया, लेकिन जितना मैंने देखा है एक रिएक्शन, बहुत सभी लोगों ने वो सांत्वना जताई है एंड दिखा है, और सब ने कॉल आउट किया है ईशा को फॉर हर, उनका दोगला जो उन्होंने बिहेवियर किया है। एंड आई थिंक शी डिजर्व्स दैट एंड शी डिजर्व्स मोर। एक ही मलाल रह जाएगा कि मैं उनको वो रिवेंज नहीं ले पाया, इस चीज का बदला नहीं ले पाया। ओके, वाइल्ड कार्ड इज ऑलवेज ओपन फॉर दैट, बट वो जब विकी एंड बुलाए तब अंकित बुलाए। विकी एंड अंकिता के साथ कुछ खास बनी नहीं, तो क्या बाहर आने के बाद किस तरह के थिंग्स रहेंगे, क्या रिलेशन रहेगा, दोस्ती रहेगी। बनी नहीं इसीलिए क्योंकि सामने से जब पहल होती है चीजें बिगाड़ने की, तो इसीलिए बनती नहीं है, क्योंकि बना हुआ था। हम तो पहले से जानते हैं एक दूसरे को, राइट। और काफी टाइम से जानते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो महीना। तो जब एक इंसान या दो लोग जैसे कपल है, और वो चीजें बिगाड़ने पर तुले हो, या हमें पहले से कंपटीशन की तरह देखते हैं और फिर पब्लिकली ऐसे बात करते हैं जैसे कि नहीं तू मेरा कंपटीशन नहीं है, तो वो फेकनेस कब तक करोगे? अगर मैं आपका कंपटीशन नहीं हूँ, तो जब भी आपको मौका मिला आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहे? अगर मैं आपका कंपटीशन हूँ तो पड़े रहने देते मुझे वहां पर, मैं तो निकल ही जाता, आप मुझे वोट आउट करते, जो भी करते। पर नहीं, आपको जब भी मौका मिला आपने वो रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश की, पीठ पीछे ऐसी ऐसी चीजें बात की जो मुझे पता चली है कि कमेंट करना रिश्तों पर, जबकि मैंने उनके रिश्ते पर कभी कमेंट नहीं किया, ना तो कभी उनको डिमीन किया, क्योंकि रिश्ते की मर्यादा रखी है, एक रिस्पेक्ट रखी है। तो मेरे हिसाब से वी डिज़र्व द सेम, और मैंने इस चीज़ की क्लैरिटी भी ली थी विकी से, और उन्होंने मेरे एटलीस्ट मुंह पर तो ये कहा कि नहीं मैं मेंटेन करूंगा, पर पीठ पीछे जाके बाद में वही चीज़ें, मतलब एक मतलब इट्स वेरी इजी टू पॉइंट अ फिंगर एट समवन्स रिलेशन। कल को अगर मैं आपके बारे में या कुछ ऐसा बोलूं, या आपके रिश्ते के बारे में बोलूं, यू विल नॉट अप्रिशिएट इट। वो हकीकत हो या ना हो वो अलग बात है। इट्स किसी पर्सनल। का किसी के रिश्ते पर ऐसे बोलना, इट्स नॉट वेलकम। एंड ये जाहिर करने के बाद भी अगर आप ये करते तो ये आपकी फितरत दिखाती है, एंड ऑडियंस इज सीइंग दैट। 140 करोड़ की जनता देख रही सो बेसिकली कट ऑफ टोटल। है। आई डोंट मीन टू टॉक टू देम एवर। ओके, सो इस वक्त घर में एक अजीब सी सिचुएशन चल रही है, मुनव्वर की जो पर्सनल लाइफ काफी खुल के आ गई जी, है पूरा। आपको क्या लग रहा है, कौन सही है कौन गलत है उसमें। मेरा ये कहना है कि ये मेरा लुकआउट ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत, और ये मैंने तभी भी जाहिर किया था। विकी ने ये करने की बहुत कोशिश की थी, सबसे जानने की, या एक्चुअली मुनव्वर की इमेज को टार्निश करने की। और ये मैंने बहुत ओपनली जाहिर किया था कि और मैंने दोनों को साथ में बिठाया था। विकी यहाँ पर बैठा हुआ था वो वाइट काउच पे, और मुनव्वर यहाँ बैठा था, और फिर धीरे धीरे करके सब जमा होने लगे, क्योंकि मैंने वो बात खुलासा किया मैंने इस चीज़ का
कि विकी तूने जो बोला था इस चीज़ के बारे में, डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट इट? मैंने मुनव्वर से पूछा, इफ यू गिव मी द परमिशन आई वुड लाइक टू पोज द क्वेश्चंस जो इसने पोज किए थे। तो उसने बाद में बोला हाँ भाई बताइए नील भाई आप बताओ। तो मैंने बोला विकी आई एम अबाउट टू स्टार्ट ओके। तो इज लाइक हाँ हाँ यस यस ऐसे ऐसे करके बैठा हुआ था। तो मैंने सीधा सीधा बताया कि तू ये सबसे पूछ नहीं रहा था, इधर इस कोने में रिंकू जी से पूछ रहा था, उस कोने में तू ईशा और समर्थ से बात कर रहा था, समर्थ से वॉक करते वक्त तूने ये सवाल पूछे थे कि नहीं कि मुन्ना इज अ वुमनाइजर और नॉट, ये किस तरह का मैन है, वो किस तरह का आदमी है, वी हैव टू नो, मतलब किस कौन सा मुन्ना सही था या अभी जो मुन्ना है वो सही है। वर यू नॉट ट्राइंग टू आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस? तो दैट वाज अ शॉकर फॉर हिम मुनव्वर। और उसने बाद में पूछा विकी भाई आपने ये सब बोला, मेरे मुंह पे तो आप मुझे बोल रहे थे, सांत्वना दे रहे थे कि नहीं यार होता है, इट्स ओके, वी आर विद यू, सब हो जाएगा, यू विल बी फाइन, कम आउट ऑफ इट, और मेरे पीठ पीछे आप ये सब कर रहे हैं। सो पर्दाफाश मैंने कई बार किया विकी का। सो आई मीन इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। एंड जहाँ तक रही मुनव्वर और आयशा की बात, मुझे लगता है मेरा उसमें बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैंने तभी भी बोला था वेट एंड वॉच, और हमने वेट एंड वॉच करके देख लिया। एक उनके बीच में जो भी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत थी वो आई, और वो उनके बीच की बात है, इट्स अ पर्सनल मैटर, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बट अगेन नाजिला ने बाहर जो था स्टेटमेंट ब्रेकअप का अनाउंस तो कर दिया, बट मुनव्वर डज नॉट नो अबाउट इट, तो क्या ओके, लग रहा है आपको उसके बारे में? आई डोंट नो बाहर क्या स्टेटमेंट किया, उन्होंने मैं कर तब भी दिया था आया कि हूँ। हमारा ब्रेकअप हो चुका है ओके, करके, बट ही डजंट नो, और वो वेट कर रहे हैं अभी भी कि कुछ हो सकता है। तो वो तो क्लैरिटी उनको तब मिलेगी जब वो बाहर आएंगे। तो झटका लगेगा आपको लग रहा शायद, शायद नहीं, आई डोंट नो। है? एंड ईशा ने अपने कैप्टनसी में बड़े बड़े फैसले लिए, जैसे कि ऐश्वर्या को बाहर जी, निकालना जो था, अब लेकिन लग रहा है अगेन उनका गेम वापस अभिषेक पे ही अटक गया है। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? आपने बड़ा सही तरीके से फरमाया है इस चीज़ को। एंड मुझे इसमें कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईशा का हमेशा से यही रहा है। वो रिश्तों को एक सीढ़ी की तरह यूज़ करती है। शुरुआत से उन्होंने हमेशा ऐश्वर्या के साथ वो एक फ़न एलिमेंट की तरह रखा, और ऐश्वर्या बीइंग ऐश्वर्या कितनी बबली और मतलब एक बहुत ही फ़नी किस्म का उनका एक मिज़ाज है, एंड उन्होंने उसी तरह से रखा है अपना मिज़ाज। एंड हमेशा वैसे ही उन्होंने ईशा के साथ एक रिश्ता रखा है। दोनों के बीच में एक बड़ी बहन, छोटी बहन जैसा एक उनके बीच में एक रिश्ता था, एंड दैट्स हाउ शी इज़ मेंटेन्ड इट। जब उसका लो फेज़ था, जब समर्थ आया था, ऐश्वर्या वाज द वन, जो ईशा की मुंह ज़बानी वो बोल चुकी है कि ये ऐश्वर्या वाज द वन जिसने उसको हेल्प किया, इमोशनली सपोर्ट रही थी उसकी। और फिर जब मौका मिला तो उसने उसके साथ वो रिश्ता तोड़ दिया। 1 डेढ़ हफ्ते के दौरान उसने वो तोड़ना शुरू किया, हर चीज़ में ऐश्वर्या को खड़ा करना शुरू किया, एक्टिविटी में ऐश्वर्या को खड़ा करना शुरू किया, नॉमिनेशन में ऐश्वर्या के अगेंस्ट गई। वो ऐश्वर्या मुझे पूछती रहती थी कि हो क्या रहा है, व्हाई इज़ ईशा गोइंग अगेंस्ट मी? जब एक अपना इंसान होता है, अपना बंदा होता है या बंदी होती है, तो यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन्स अनकंडीशनल सपोर्ट। स्पेशली बिग बॉस जैसे घर में आप जब एक रिश्ता बनाते हैं तो उसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, कायम करने की कोशिश करते हैं। तो ईशा जैसे लोग, उन पे भरोसा नहीं कर सकते आप। तो दैट्स व्हाट शी डिड, और उन्होंने अपनी कैप्टनसी को ऐतिहासिक, जो विक्की भैया बोलते रहे, ऐतिहासिक है तुम्हारी कैप्टनसी, जो बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, ये चीज़ें मैंने सुनी थी। तो ये चीज़ उसको वैसा बनाने के चक्कर में उन्होंने ये सब चीज़ें की हैं। एंड आई थिंक ये भी ऑडियंस देख रही है, एंड आई होप किसी ना किसी दिन जो जस्टिस मैं नहीं दिला पाया ऐश्वर्या को, मैं चाहूंगा कि ऑडियंस दिलाए। बट मनारा का एक बड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है बाहर, एक तरफ मुनव्वर से दोस्ती कर रही है, दूसरे साइड पे बिचिंग करती रहती है, आपको क्या लग रहा है? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मनारा इज़ अ गो विद द फ्लो पर्सन। उसकी दोस्ती है, बेशक है, मुनव्वर के साथ, और वो कंसर्न भी कई जगह दिखा है शो में, हम्म। और मुझे भी दिखा है ऑन अ पर्सनल लेवल। बट एट द सेम टाइम उनका ऐसा है कि अगर उन पे कोई आपबीती हुई है, और उस चीज़ को अगर एक्नॉलेज किया गया है, एड्रेस किया गया है थ्रू बिग बॉस और थ्रू सलमान सर, तो वो प्रायोरिटी बन जाती है उस चीज़ की, कि नहीं मेरे साथ ये चीज़ हुई है, तो भले ही बाद में वो मुनव्वर को कॉल आउट करना क्यों ना हो, वो उनके अगेंस्ट भी जाके चीज़ें बोलेंगी। तो इसीलिए ऑडियंस को भी लग सकता है कि या आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग, एक एक जगह पे बोलती है दोस्त है, दूसरी दूसरी जगह पे ऐसा करती है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ अब्जॉर्ब्ड है वो थोड़ी सी। वीकेंड के बारे में अभिषेक और मुनव्वर की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की गई थी, अभिषेक अनुराग की क्लिप दिखाई गई या थी जो मनारा मुनव्वर के अगेंस्ट एंड वो जी, वाला पूरा था, तो क्या कहना है उसके बारे बेसिकली अभिषेक से मेरी बात हुई थी इस बारे में, और ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल हमारी बात हुई थी। मेरी और अभिषेक और रिंकू जी हम बैठे, जो अभिषेक ने कहा भी था कि में? नील भाई और रिंकू जी भी थे तभी। तो यही वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि मुनव्वर और मनारा पहले से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, और ये शुरुआत से इस चीज़ का जिक्र किया गया शो में।
एंड अगर ये पहले की तरह दोस्ती हो जाए तो जिस तरह से मनारा अभी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही, जो सलमान सर ने भी कहा समर्थ गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है मनारा को, तो वो सही दिशा में आ जाएगी, सही जगह पे आ जाएगी, सही लोगों के बीच में आ जाएगी, और ना कि समर्थ, ईशा और विकी, अंकिता जैसे लोगों के बीच में रहे। क्योंकि वो है, वो एक उसका है थॉट प्रोसेस वैसा कि अगर जो उसकी वाहवाही करे तो वो उनके साथ रहती है। यहाँ पर जेन्युइनली बात करने वाले लोग हैं तो ऑन द फेस कई बार उसकी खामियां भी बोल देते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अभिषेक ये कोशिश कर रहा था कि दोनों के बीच में सुलह हो जाए। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है, तो क्विकली क्या लग रहा है टॉप में? तो आई विल नॉट से टॉप 3, यू डोंट लाइक दैट वर्ड, या बट क्या लग रहा है कि कौन है डिजर्विंग जो रह सकते हैं लास्ट तक? मेंटली जो स्ट्रांग रह पाएगा ना, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेंटल ब्रेकडाउन्स बहुत हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे जैसे मेरा एविक्शन हुआ, ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि डबल एविक्शंस एक बहुत ही स्पेशल मोड पे आता है जी। शो में, और वो गेम टर्निंग होता है, गेम चेंजिंग होता है, तो वो भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। सो आई थिंक जो मेंटली स्ट्रांग रह पाएगा और जो इन फॉर्मेट के जो इन प्रोसेसेस है उनसे बच के अगर आगे निकला, तो वही आगे तक जा पाएगा। नेम्स? I genuinely have no names. Genuinely, because right now nobody is actually playing the game. जो ओके, गेम बोलते हैं, बट एक विनर क्वालिटी किस में दिख रही है? नहीं है अभी, नहीं लग क्योंकि रही है? मुझे विकी में बिल्कुल भी समझदारी तो दिखती नहीं है उसमें। हाँ, बातूनी है, वो बातों में फंसाने की आदत है। मुनव्वर में समझ है, लेकिन अभी फिलहाल मेंटली वो एक अलग जोन में है। अगर वो बाहर निकले तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभिषेक की बात करूं, जो मुझे लगता है उसमें भी क्वालिटी है आगे जाने की, लेकिन अगर वो अपनी चीज़ों में कंट्रोल लाए, तो मैं पहले दिन से मैं उससे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रिंकू जी समझाने की कोशिश कर रही हैं, अगर वो उस चीज़ में अपना सुधार लाए तो वो भी बहुत आगे तक जा सकता है। तो आई थिंक ये दो नाम है, मुनव्वर और अभिषेक, जो आगे तक जाने की काबिलियत रखते हैं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर थैंक फ्यूचर यू दिव्या। वेंचर्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू इन सेम टू यू, एडवांस। सेम टू यू। टेक हैप्पी केयर, न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।